इससे पिछली वाली क्लास में हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था और आज की इस क्लास में करते हैं इसके आगे का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं है। ठीक है, तो धारा प्रवाह के लिए जो स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है वो कौन कौन सी होती है? तो एक तो होता है वोल्टेज स्रोत और एक होता है चालक। ठीक है, अभी जब दोनों ही चीजें होंगी जब तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ के परमाणु में होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे सरलतम संरचना वाला तत्व होता है। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमारत होता है। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और इसके नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है केवल एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभवांतर का मापन किया जाता है, यानी विभवांतर का जो मापन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल का मतलब हो गया EMF। EMF का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो 1837, 1840 या 1845 गुना होता है। तीनों में से अगर कोई सा भी आ जाए तो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहां तक विद्युत के गुणों को अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र जो है राशि कौन सी होती है? सदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक जो होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र में होती है जो धनावेश से बल रेखाएं बाहर निकलती है तथा ऋणावेश में बल रेखाएं प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स जो होता है आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स जो है राशि कौन सी होती है? अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स घनत्व यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल यानी EMF की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है और इसको V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, EMF जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। अब जो EMF होता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा यानी करंट का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? EMF कहते हैं, यानी
विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब जो विद्युत वाहक बल है ये राशि कौन सी होती है? तो ये जो राशि होती है वो कौन सी होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभव यानी पोटेंशियल क्या कहलाता है? तो विभव जो है इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। राशि कौन सी होती है? अदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धारा प्रवाह के लिए आवश्यक है। तो धारा प्रवाह के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? विभवांतर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। राशि कौन सी होती है? तो राशि जो होती है सदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? विभव जो प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। राशि कौन सी होती है? तो राशि सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है, धारा को मापता है। तो धारा को जो मापता है यानी जो करंट को मापता है वो एमीटर मापता है। ठीक है। एमीटर जो है परिपथ के यानी सर्किट के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए निम्न मान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से होते हैं? तो पहला है रासायनिक प्रभाव, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है उष्मीय प्रभाव, चौथा है एक्स किरणें प्रभाव और पांचवा है आयनीकरण प्रभाव। ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई में विद्युत चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो एसआई इकाई में जो विद्युत चार्ज यानी विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है? कूलम्ब होती है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु का व्यास क्या होता है? एक परमाणु का व्यास या त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। अगला है, तरल में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ऋणायन व धनायन दोनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन,